हेलो गाइस, मैं लास्ट टाइम आपसे बोला था कि मैं आपके लिए एक ऐसा कॉलेज लेके आऊँगा जो सबसे बेस्ट होगा करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस एजुकेशन के लिए। क्योंकि इस कॉलेज में मुझे बहुत सारे कॉलेजेस को लेने पड़े जिसमें हर चीज़ देखना, किसका रीजनल सेंटर, किसका स्टडी सेंटर, किसका क्या फाउंडर, किसका क्या एग्ज़ाम शेड्यूल क्या होता है, रिजल्ट शेड्यूल क्या होता है, वो सब कुछ देखने में रियल में मुझे बहुत टाइम लगे। इसके लिए सो सॉरी कि मैं आपके लिए ये वीडियो बहुत टाइम के बाद लेके आ रहा हूँ। बट नाउ मैं आपके लिए वो सभी जानकारी लेके आया हूँ जो आप स्टूडेंट को जो डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हो उन सब के लिए ज़रूरी है कि उनके लिए सबसे बेस्ट कॉलेज क्या है। सबसे पहले तो इस कॉलेज के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल देता हूँ उस कॉलेज के बारे में। फर्स्ट, यह कॉलेज इंडिया की है। ये सबसे बड़ी डिस्टेंस एजुकेशन को सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं है जितना कि ये है। फर्स्ट, फाउंडर जो है इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सेकेंड, इसे गवर्नमेंट इंडिया ने बनवाया था और इसके जो मेन चांसलर हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट इंडिया के होते हैं वही उसके चांसलर भी होते हैं। उसी के अंदर ये पूरा यूनिवर्सिटी है। सेकेंड, जब इन्होंने 1985 में जब शुरू किया था, इस राज्यसभा और लोकसभा ने 1985 में इसको पास कर दिया था। बट 1987 में इसने नॉर्मली 2 कोर्स के साथ शुरू किया था। उसके बाद उस वक्त 4000 स्टूडेंट थे। बट नाउ आज 2020 में देखा जाए तो आज इसके अंदर नॉर्मली नहीं कुछ भी तो 40 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, 40 लाख बहुत बड़ी है, जो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने स्टूडेंट एक साल में वो मेंटेन करते हैं फर्स्टली। सेकेंड, सबसे बड़ी बात है इनके पास अगर इंडिया की बात करता हूँ मैं, इनके पास इंडिया में नॉर्मली 56 नॉर्मल रीजनल सेंटर है। इसके अलावा 6 रीजनल सेंटर आर्मी के लिए है, 1 असम रेजिमेंट के लिए है, 4 नेवी के लिए है। इट मीन्स टोटल देखा था 67 रीजनल सेंटर इंडिया में है इनके। इसके अलावा 29 रीजनल सेंटर 15 अलग अलग कंट्री में, मतलब ओवरसीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, अलग अलग कंट्री में 15 ऐसे रीजनल सेंटर है जिसमें 33 स्टडी सेंटर है। इसके साथ ये इतनी बड़ी कॉलेज है, इतने बड़े स्टूडेंट को मेंटेन, सिर्फ इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ को ये उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। नहीं देखा जाता कर नहीं कुछ भी तो 35 ऐसी कंट्री जिनके बच्चे इंडिया में इस कॉलेज में आके पढ़ते हैं। या तो ये आके पढ़ते हैं या फिर वो अपने घर से पढ़ते हैं। अब ये बेस्ट या क्यों सबसे बेस्ट है या क्यों सबसे अच्छा है, इसके बारे में जानते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको बेस्ट कॉलेज ला के दूंगा जो डिस्टेंस एजुकेशन में रियल में सबसे बेस्ट है। सो ये कॉलेज क्यों बेस्ट है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कॉलेज की कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जस्ट लाइक कि वो रिकॉग्नाइज है कि नहीं फर्स्टली। सेकेंडली, उसके स्टडी सेंटर क्या तरीके हैं, उनके रीजनल सेंटर क्या होते हैं, उनका एजुकेशन पढ़ाई ऑनलाइन ऑफलाइन किस ढंग का है, उसका पेपर का शेड्यूल कैसा होता है। ये सब बेसों पे मैंने देखा कि एक कॉलेज जो सबसे बेस्ट है वो है अपना इग्नू कॉलेज। रियल में इग्नू इंडिया के हर कोने में इसके रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर मिल जाते हैं, आपको देखा जाता है। इसके अलावा ओवरसीज़ में मैंने कही दिया था कि ओवरसीज़ में आपको हर जगह ये चीज़ अवेलेबल है, इनकी फैसिलिटी। इग्नू रियल में सबसे बेस्ट है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसके अंदर, फर्स्ट, ये यूजीसी से रिकॉग्नाइज है, इनके कोर्सेज यूजीसी पूरी तरह से रिकॉग्नाइज होती है। सेकेंडली, स्टडी सेंटर आपके पसंद का होता है। स्टडी सेंटर जहाँ आप रहते हैं उस वो वाला उसके नज़दीक का स्टडी सेंटर आप चुन के डाल सकते हैं। आपकी मर्जी होती है इसके ऊपर कि आपको कौन सा रीजनल सेंटर, कौन सा स्टडी सेंटर आपको चूज़ करना है। इसके अलावा अगर देखा जाए एग्ज़ाम और रिज़ल्ट, एग्ज़ाम इसके फिक्स हैं, दिसंबर और जून में एग्ज़ाम होने हैं। इससे पहले इसके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं, जो कि अगर जून में है तो मार्च में, और अगर दिसंबर में है तो आपको अक्टूबर में एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने होते हैं। सेम, अगर जून में एग्ज़ाम है तो उसके असाइनमेंट आपको मार्च में सबमिट करने होते हैं, और दिसंबर में अगर आपका एग्ज़ाम है तो नॉर्मली उसके असाइनमेंट आपको अक्टूबर तक, लास्ट तक में उसको सबमिट करना होता है। इसके रिज़ल्ट नॉर्मली अगर जून का अगर पेपर हुआ है तो नॉर्मली जुलाई नहीं अगस्त तक में, अगस्त के फर्स्ट सेकेंड वीक तक में इसके रिजल्ट आ जाते हैं। सेम अगर दिसंबर में अगर एग्जाम हुआ है तो नॉर्मली इसके फैब फर्स्ट सेकेंड वीक में इसके रिजल्ट आ जाते हैं। तो इनकी इन्फॉर्मेशन की कोई सुनी होती है क्योंकि ये अपनी वेबसाइट पर डे या कुछ टाइम पे जब भी कोई नई अपडेट आती है वो तुरंत के तुरंत अपडेट करते हैं। स्टडी सेंटर इसकी गाइड पूरी तरह से प्रोवाइड करती है कि स्टडी सेंटर अभी क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चे ने क्या चीज़ जमा चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो चीज़ पूरी तरह से अपडेट होकर इसके साइट पे अवेलेबल होती है। स्टडी सेंटर के टीचर्स होते हैं। स्टडी सेंटर भी कोई नॉर्मल नहीं, स्टडी सेंटर में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोफेसर को बुलाए जाते हैं। इनकी ऑनलाइन क्लासेस होती है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस होती है। एट प्रेजेंट टाइम में कोविड टाइम में आप भी जानते हैं क्लासेस नहीं हो पा रही है, कॉलेजेस नहीं कर पा रहे, तो नॉर्मली ये इस वक्त
अलग अलग टाइम पे शेड्यूल करके क्लासेस प्रोवाइड करती है ऑनलाइन। ऑफलाइन की बात करूँ, नॉर्मली इसकी क्लासेस ऑफलाइन होता है। हर सैटरडे संडे आपके स्टडी सेंटर में इसकी क्लासेस होते हैं, आप वहाँ जाइए, वहाँ से आपको कॉलेज के कई अपडेट मिलेंगे। प्रोफेसर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे से गाइड करते हैं कॉलेज को लेके, कॉलेज के पढ़ाई को लेके, हर चीज़ को लेके आपको काफ़ी अच्छे। मैंने कई कॉलेजेस देखा, कई कॉलेज चेक किया, कई कॉलेज की पैटर्न चेक किए, उनके बाद मुझे लगा कि कोई ऐसा कॉलेज है तो वह इग्नू, जो रियल में ही सबसे बेस्ट होती है। सो गाइज नॉर्मल सी बात है, जब भी कभी एडमिशन की आप प्लान करते हैं तो सबसे पहले आप इग्नू के बारे में सोचिए। इग्नू रियल में बेस्ट है। कंटिन्यू अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा। नॉर्मली मैं हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, जिनको ज़रूरत है, जो चीज़ जानना चाहे वो जाने। अब मैं हो सकता है कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें नॉर्मली बहुत से बच्चों की कंफ्यूजन थी, रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर में डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या होती है। सो मैं हो सकता है कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूं, और तो मैं ट्राई करता हूं उसके लिए। और साथ ही मैं अब नए अपडेट के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा, नए अपडेट आपको इग्नू के बारे में कंटिन्यू देता रहूँगा, इग्नू कॉलेज के बारे में। सो बाय गाइस।